सेवा जोहार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हमारे पुरखों का दर्शन आन बान शान निशान पहचान भाषा संस्कृति रीति नीति किला महल देवी देवाला नैंग सेंग पेंट थाना गढ़ा किला तमाम चीज़ों के ऊपर मेरे छोटे से प्रयासों में आप तक मेरे टूटे फूटे विचारों को हमारे पुरखा दर्शन को लेके आने का कोशिश करता हूँ। और आज मैं ऐसे महान दर्शन महान जगह एक पवित्र भूमि में हूँ। इस भूमि को मैं नतमस्तक करना चाहूँगा। मैं धन्य हूँ कि ऐसे भूमि में मैं जन्म लिया हूँ कि मुझे उस भूमि का गौरवान्वित के लिए अगर शब्द कहूँ तो शब्द नहीं, ऐसे शब्द गोंडवाना की राजधानी गढ़ा मंडला की वो पवित्र धरती, वो पवित्र धरातल जिसमें मैं जन्म लिया हूँ। और मैं आज उस माता के, उस दाई के, उस आया के गोद में हूँ। ये आया नर्मदा, नरगोदा आया, नरगोदा आया साहित्य धारा की पवन भूमि में हूँ मैं। ये आप देख पाएंगे चारों तरफ नर्मदा आया के, नरगोदा आया के शानदार शानदार छायाचित मनोरम दर्शनीय रमणीय स्थान। बहुत ही, आप इस जगह में आएंगे तो आपके अंदर जो एक अनुभूति होगा, उस अनुभूति का कोई जवाब नहीं। ऐसे जगह नर्मदा आया, नरगोदा आया। मैं छोटे से संक्षिप्त विचारों में बताना चाहूंगा कि जब हमारा गोंडवाना धरातल एक था जिसे हम पेंजिया आया कहा करते थे, तब इस गोंडवाना भूभाग में एक ही जगह था जो अमरकंठा, जहां से हमारे लिंगो दर्शन के हमारे महान गुरुओं ने बताया कि हमारा जीव जगत का उत्पत्ति वहां से हुआ है। और वहीं से उद्गम होता हुआ ये हमारा नरगोदा आया, जो अखंड इस गोंडवाना ही नहीं पूरा पेंजिया आया में बहा करता था, बहा करती थी। इतना बड़ा विशाल नदी, पवित्र नदी। हे माता, मैं तो बहुत धन्य हूँ कि आपके गोद में मैं जन्म लिया हूँ। और जन्म लेने का मेरा मकसद और मेरा मतलब और मेरा धर्म और कर्म है कि ऐसे महान धरती, ऐसे महान हमारे पुरखों का सिस्टम कस्टम नैंग सेंग व्यवस्था को मैं कहीं ना कहीं, हमारा समाज आज भटका हुआ है, उन चीज़ों को दिखाने और बताने का कर्तव्य मेरा बनता है। और उसी कर्तव्य में मैं मेरे छोटे से प्रयासों में लगा रहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे आने वाले युवाओं को, बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। कहते हैं कि जो अपना इतिहास जानेगा वही सब कुछ जानेगा, और जो अपना इतिहास नहीं जानेगा वो भटका हुआ रहेगा कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ चीज़ों में जो हमारे सिस्टम और कस्टम में नहीं है, उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करेगा। तो ये नरगोदा का आया, नरगोदा आया, नरगोदा माता के ऊपर मैं एक थोड़ा सा संक्षिप्त और जानकारी बताना चाहूँगा। नरगोदा मतलब वो नदी, वो उद्गम स्थल जहाँ से नर्मदा आया का ही उद्गम और जन्म नहीं, हमारा जीव जगत का उद्गम हुआ है। ऐसे वो जगह जहाँ नरगोदा, गोदा मतलब ये एक पाना पारसी गोंडी भाषा का शब्द है, क्योंकि हमारे सिस्टम कस्टम नैंग सेंग व्यवस्था को अगर जानना होगा तो हमें हमारे पाना पारसी गोंडी भाषा को जानना होगा। उसके बिना, उस सूत्र के बिना हमारे सिस्टम और कस्टम को सिद्ध कर पाए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं आज हिंदी में बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे छोटे से प्रयासों में पुरखों के साथियों के सहयोग से मैंने गोंडी पाना पारसी को सीखा है। लेकिन मैंने कोशिश किया है मेरी कविताओं के माध्यम से, मेरे मंदिर दिखा रहा हूँ पाना पारसी को की बताने का, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, इसलिए मैं हमारे लोगों में समझ के लिए मेरे तमाम वीडियो हिंदी में बताता हूँ। तो नरगोदा, नरगोदा मतलब, गोदा मतलब एक घरौंदा, एक घर। आज हम पक्षियों का ही गोदा जानते हैं, लेकिन नहीं, हमारे गोंडी भाषा में गोदा मतलब एक घरौंदा, एक घर, जहाँ हमारे कोया पुनः पुरखों का जीव जगत का उत्पत्ति हुआ है। आप देख पाएंगे, इतिहास को अगर जानना चाहेंगे हमारे पुरखों का, तो नरगोदा जहाँ से नर्मदा, नर्मदा दाई का उद्गम हुआ है,
उसके किनारे 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 अमरकंठा से ले लो, तो अमरकंठा में तो पहला हमारा बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा पवित्र स्थल है ही, जहाँ हमारे करण शाहदानी राजा ने राजपाट किए, उनके बारे से भी जानना होगा हमें। इसके बाद वहाँ से नीचे आते जाए तो जहाँ अभी हमारा नर्मदा नदी समुद्र में खंभात की खाड़ी में गिरता है, इससे पहले वो पूरा पेंजिया आया में बहा करती थी। तो नर्मदा के किनारे 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 इतने हमारे गोंडवाना के गढ़ा किला थाना बाना किला महल सब कुछ मिलेंगे, पूरा नर्मदा के तट में ही मिलेंगे। तो ऐसा हमारा नर्मदा नदी जो नरगोदा कहते हैं, उसी नर्मदा के तट में हमारे लोगों का रहवास हुआ करता था। आज हम कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने के कारण दूर चले गए हैं। तो नर्मदा के पवित्र माटी को, पवित्र नदी को, पवित्र पानी को नतमस्तक से वजोहर करते हुए मैं आगे का मेरा वक्तव्य रखना चाहूँगा। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैं बहुत दिनों बाद मेरे मैनुअली चैनल के, मेरा गोंडवाना महान चैनल के माध्यम से मेरे वक्तव्य को रख रहा हूँ, और बहुत बड़ा दर्शन को मैं रखना चाहूँगा, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन आप इस सोच को, इस समझ को कितना समझ पाते हैं ये तो आप ही जानेंगे। हमारे पुरखों का दर्शन बहुत अथाह है, जिसे हम कम शब्दों में, कम लफ्जों में, कम समय में बता तो नहीं सकते कि कितना बड़ा दर्शन और कितना बड़ा शास्त्र है ये। लेकिन हमारे लिंगो बाबा महान पहंदी पारी कुपार लिंगो, जो हमारे कोया पुनेम दर्शन के महान भूमिका, महान गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने किस तरह से हमारे लोगों के रहन सहन के लिए व्यवस्था बनाए थे, इसके ऊपर उनने शानदार, व्यवस्थित, सुंदर और सुदृढ़ और साफ सुथरा सिस्टम को बनाया है। उसी सिस्टम में मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। ध्यान पूर्वक लगातार मेरे वीडियो को सुनेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा कोशिश है कि हमारे सिस्टम कस्टम को आप तक पहुंचाना। कि हमारे लिंगो बाबा ने, शंभू बाबा ने, जंगोदाई ने कैसे हमारे सिस्टम को बनाए थे। गांव के अंदर, वो चाहे कोई भी गांव हो, आज गांव का गिनती नहीं है, कोई सा भी गांव हो, गांव के अंदर ही तमाम शक्तियों को हमारे महान दार्शनिकों ने बैठा के रख दिया है, ताकि हमारे लोग ना भटके, ना कहीं घूमे, ना कहीं जाएं। उनके लिए, उनके सुख दुख खुशी के लिए सारी चीज गांव में ही हो, और वो गांव से ही अपने सुखमय जिंदगी को जिए। लेकिन गांव व्यवस्था जो है, नार व्यवस्था, ये बहुत जटिल है। जटिल नहीं है, जटिल इसलिए है क्योंकि हम जानते नहीं हैं। जिस दिन हम उस गांव व्यवस्था को जान जाएंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो गांव व्यवस्था में हमारे लिंगो बाबा ने, जंगो दाई ने, शंभू बाबा ने, भैरव बाबा ने, ऐसे महान हमारे, क्या कहें, एक वो हमारे जीवन दर्शन के लिए इतना बड़ा शानदार लीला बता के गए कि इस प्रकृति को समझते हुए हमारे जीवन को कैसे जीना है। वो सबसे पहले प्रकृति को समझे। प्रकृति के हर एक जड़ी, जंत्र, तंत्र, मंत्र, पेड़ पौधा, वनस्पति, जीव जंतु, नदी नाला, रंग रूप, धातु, सारे चीज को वो पहले पढ़े, इसके बाद बनाए हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठे पेन कॉपी में एक कहानी लिख दिए कि ये जो सच्चाई है, ऐसा नहीं है। हमारे उन महान दार्शनिकों का, महान भूमिकाओं का जो दर्शन है, वो बहुत ही अथाह है। तो मैं गांव व्यवस्था के ऊपर बताना चाहूँगा कि हमारे लोग आज बिल्कुल भटक चुके हैं, और इस भटकने का कारण हमारे जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखित हैं। घर में, परिवार में आए दिन कहते रहते हैं कि अरे किसी का नज़र लग गया, अरे किसी का ये लग गया, अरे कोई पापी पाप कर दिया, अरे कोई कुछ कर दिया। पहले हमारे राजा महाराजा लोग
इन चीज़ों को जानते थे, मानते थे, तो उनको कुछ नहीं होता था। अगर हम इन चीज़ों को जिस दिन जानने लगे, मानने लगे, तो ये कोई चीज़ नहीं होता उनके सामने। अगर इन चीज़ों को जानेंगे, मानेंगे नहीं ना, तो आपको किसी का भी नज़र, किसी का भी हवा और किसी का भी कुछ भी वो कह दें, वो सब कुछ लगेगा, क्योंकि आप हमारे पुरखों के सिस्टम को, पुरखों के दर्शन को जानते नहीं। तो गांव व्यवस्था में हमारे लिंगो बाबा ने किस तरह से गांव की व्यवस्था को बनाए थे, जिसमें मैं संक्षिप्त टूटे फूटे विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि हमारे लांझीगढ़ के जो कोतमादाई और भूरा भगत के जो बच्चे थे, 5 बहन 7 भाई, जिनको एक जगह मंदिर ना बना के, अगर एक जगह मंदिर बना होता तो हमें वहीं जाना पड़ता, लेकिन हमारे उन दार्शनिकों ने वो गांव में ही बैठा दिया कि हमारे बच्चे कहीं ना घूमे, कहीं ना जाएं। तो उन चीज़ों को हमें जानना होगा। 5 बहन 7 भाई। 5 बहन में नाम मैं बताना चाहूँगा, पंडरी दाई, पुंगार दाई, मुंगूर माई, कुसार दाई, लास्ट में खेरो दाई, जो कि महान शक्ति हमारे हुआ करती है। इन नामों को हमारे गांव में लोग बिल्कुल जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो क्या चीज़ हैं, इनको जानना होगा। मैं बहुत बड़ा वक्तव्य मेरे छोटे से अनुभव, छोटे से उम्र में आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा हमारे नार व्यवस्था के महान शक्तियों का नाम, पंडरी दाई, पुंगार दाई, मुंगूर माई, कुसार माई, खेरो दाई। ये हमारे गांव के महान शक्ति हैं, जिनको हमें जानना होगा। और इनके 7 भाई, 7 भाइयों का नाम भी जानना पड़ेगा, क्योंकि ये गांव व्यवस्था के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, एक एक चीज़ के जिम्मेदार हैं, जिनमें मैं नाम बताना चाहूँगा। भीमाल पैन, भाजमा पैन, बाजमा पैन, जाटमा पैन, केसमा पैन, मुकूसा पैन, हिरवा पैन। इस तरह से ये 7 भाई हैं जो हमारे गांव में विराजमान हैं, जिनको लोग आज अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग नामों से जानते और मानते हैं, लेकिन इनका असली नाम ये है। अच्छी बात है, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीक़े से जानते मानते हैं, लेकिन इन 7 भाइयों को जानना पड़ेगा। इसी तरह से गांव के अंदर 10 राव भी हुआ करते हैं। 10 राव के नाम भी जानना पड़ेगा। 10 राव का नाम मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। घाट राव, पाट राव, कापड़ा राव, कप्पे राव, कपाड़ा राव, बहर राव, राजा राव, बूढ़ा राव। इस तरह से हमारे 10 राव हैं, जिनको जानना पड़ेगा। ये दोस्तों हमारे जीवन दर्शन के लिए, अगर हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो इन चीज़ को हमें जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते तो फिर दुख तकलीफों भरा जिंदगी तो जिएंगे ही, हमें हवा बहर किसी का नजर जिगर लगता रहेगा और हम परेशान होते रहेंगे। इनको पकड़ना होगा। इसके बाद हमें जो 1750 जो व्यवस्था है उसके अनुसार बांटा गया है, उसके अनुसार गोत्र व्यवस्था और पैन व्यवस्था जो बांटा गया है, तो उन पैनों को भी जानना पड़ेगा कि हमारे पैन का उद्गम कहाँ से हुआ है, हमारे कितना पैन है, उन पैन का क्या क्या नाम है, उन पैन का क्या क्या नाम है, और उस पैन का क्या क्या नैंग सैंग और व्यवस्था है, उनको जानना पड़ेगा। इतना आप अगर जान लेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जीता जागता आपके सामने उदाहरण हूँ, ऐसे ही मैं ये चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, गर्व के साथ छाती ठोक के मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों को अगर जिस दिन आप जान लेंगे, ये नर्मदा माटी का सौगंध कि आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे। आपके घर में मैं मानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े मंत्री हैं। आपके घर में तमाम तरह की आज के समय में सुख सुविधा चाहिए वो है, जैसे कि गाड़ी, बंगला, खाने पीने का तमाम चीज़ें, लेकिन आप एक अंदरूनी कलह से इतना त्रस्त और परेशान है जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसका एक ही कारण है कि आप उन चीज़ों को नहीं जानते।
तो आप अपने जीवन दिनचर्या में जो भी करते हैं, आप मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, अगर आप इन चीज़ों को मान लेंगे, जान लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आपके खुशियों का जो दौर है, खुशियों का जो हालात है, वो कई गुना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और इस काम के दौरान मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ है कि सही चीज़ों को, चाहे वो हमारे हीरा मरकाम दादा हो, मोतीराम कंगाली दादा हो, सुनैर सिंह ताराम दादा हो, प्रेम सिंह मरावी दादा हो, ऐसे शीतल सिंह मरकाम दादा हो, ऐसे सुशीला ध्रुवेताई हो, जिन्होंने आज इस समाज और साम्राज्य के लिए, इस जल जंगल जमीन के लिए, पुरखों की आन बान शान के लिए अपने जमीन में हाथों में जान लेके और इस समाज को बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए काम किए, जो कि कुछ एक हमारे पैनवासी हो गए, कुछ एक हमारे बीच में हैं, जिन्हें मैं कहना चाहूँगा कि वो एक गोंडवाना धरती का बहुत बड़े धरोहर हैं, जिनसे हमें एक एक शब्द, एक एक लफ्ज सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जब हमारे बीच धीरे धीरे करके नहीं रहेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक सत्य है कि एक दिन जो आया है एक दिन वो जाएगा, और ऐसे करके करके हमारे तमाम पुरखे लोग चले गए और हम उन चीज़ों को भूलते गए, क्योंकि पुरखों से हमने पूछा नहीं कि क्या क्या हमारा नैंग सैंग, क्या क्या सिस्टम है। अगर हमें समय रहते इन चीज़ों को जानना होगा, तो इनके पैर पड़ना होगा, इनके पास जाना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलता। आप कहें और जाएं किराने के सामान की तरह कि दाऊ एक बिस्किट दे दे, एक वो फलाने दे दे, एक ढकाने दे दे, वहाँ जाए और मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता। हमारे पुरखों का दर्शन, हमारे पुरखों का ज्ञान के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सच्चाई अपने अंदर लाना पड़ता है, तब जाके मिलता है। ये आसान नहीं है, इसलिए आपको जानना और मानना और सीखना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से इस समाज और साम्राज्य के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने, हमारे राजा महाराजाओं ने अगर ऐसा सोचे होते कि ऐसे हम करेंगे तो हमारे ऊपर काल आ जाएगा, हमें मार देंगे, हम मर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, लेकिन नहीं, उन लोगों ने इस आन बान शान और साम्राज्य को, सम्मान को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए अपना जान का परवाह किए बगैर इतने बड़े कामों को किए, तो उनके सामने अपन एक कुछ भी नहीं है, एक छोटे से चीज है उनके सामने। उनके एक कर कमलों को, उनके विचारों को अगर हम छोटा सा 25% भी लेके काम करते हैं अपने जीवन दिनचर्या में, तो बहुत बड़ा कारगर होगा। ऐसे विचारों के साथ मैं मेरे विचारों को विराम दूंगा। मैं बहुत बड़ा वक्तव्य, बहुत बड़ा अच्छा जानकारी मेरे अनुसार मैं दिया हूँ, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ों को जो जानने, मानने, करने लायक है, आज के समय में इन चीज़ों को लोग नहीं देखते। यूट्यूब की दुनिया में अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। इसी जगह में अगर आज मैं ये वक्तव्य न दे के किसी गाना में, मॉडर्न ड्रेस में पहन के अगर नाचा हुआ होता, डांस किया अगर होता, तो ये मेरा वीडियो कहाँ पहुंचा होता। लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा समाज जागे। अगर ये समाज नहीं जागेगा, आज हम नहीं जागेंगे, तो आने वाला भविष्य जो है हमारा, उसके लिए आप तैयार रहो, और वो तैयार रहें कि वो अंधकार जीवन जीने के लिए बेबस होंगे। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं जानेगा कि आप क्या हैं। इसके लिए आप, अगर हम आज कहते हैं ना कि हम भील हैं, हम कोरकू हैं, हम संथाली हैं, हम गोंड हैं, तो इसको सर्टिफाइड करने के लिए आप क्या सर्टिफाइड करोगे कि हम वो हैं। इसको सर्टिफाइड करने के लिए ये चीजें, हमारे पुरखों का दर्शन जाने बगैर आप सर्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, और वहाँ हार जाएंगे, और सामने वाला ये सिद्ध कर देगा कि ये फला नहीं है, कुछ और है। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना होगा, तभी आप अपने आप को सर्टिफाइड कर पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।